नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियाँ वो होती हैं जो कभी लिखी नहीं जाती और कभी कही नहीं जाती, बस दिल के किसी कोने में दबी रह जाती है, एक एहसास बनकर, एक याद बनकर और एक अनकहा लफ्ज़ बनकर। और मैं आज जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो भी एक ऐसी ही कहानी है, एक सच्ची कहानी, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने प्यार तो किया मगर कह नहीं पाया, एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने इंतज़ार तो किया मगर वक्त ने उसे मौका नहीं दिया, और एक ऐसी चाय की टपरी की कहानी जहाँ रोज़ सुबह 8 बजे 2 कुल्हड़ चाय रखे जाते थे, एक उसके लिए और एक खाली कुर्सी के लिए। तो चलिए आज फिर आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली की उस गली में, उस नमी भरी सुबह में, उस बारिश वाले दिन में जहाँ से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो पुरानी दिल्ली की वो गली जहाँ 2 बज रहे थे। दोस्तों बस बात है करीब 3 साल पहले की। उस वक्त दिल्ली की पुरानी गलियों में आज जितनी व्यस्त नहीं थी। सुबह सुबह रोशनी तो आती ही थी गलियों में, एक अजीब सा सन्नाटा भी होता था। चिड़ियों की चहचहाट, कहीं दूर से आती साइकिल की घंटी और चाय की टपरी से उठता हुआ धुआं। उस गली में एक छोटी सी चाय की टपरी थी, नाम था ब्रिजराज चाय वाला। तो ब्रिजराज भैया एक बहुत ही प्यारे से आदमी थे। उनकी चाय में कुछ ऐसा था कि लोग दूर दूर से आते थे। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय, ऊपर से अदरक की महक और भैया का प्यार, सब कुछ था ना वहाँ। उस गली में टपरी से दूर दूर से एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, पुराने किताबों वाली। थोड़ी सी धूल भरी थी लाइब्रेरी में, मगर बहुत प्यारी थी। और उसी लाइब्रेरी में रोज़ सुबह 8 बजे पढ़ने आती थी एक लड़की। उस लड़की का नाम था अनन्या। बहुत साधारण सी लड़की थी अनन्या। सादी सलवार कमीज पहनती थी, कभी हल्का पीला कभी हल्का नीला रंग का। बाल खुले रहते थे या कभी कभी एक चोटी बना लेती थी। हाथ में हमेशा किताबें रहती थी, कभी प्रेमचंद की तो कभी महादेवी वर्मा की, तो कभी कोई अंग्रेजी की किताब। पढ़ने का बहुत शौक था उसे, और आँखों में एक सपना था, एक बड़ी लेखिका बनने का सपना। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी कहानियाँ लोग पढ़ें और उसके नाम से जानें। वो रोज़ सुबह 8 बजे आती थी। पहले ब्रिजराज भैया की टपरी से चाय लेती, हमेशा अदरक वाली। फिर लाइब्रेरी के अंदर चली जाती और घंटों बैठकर पढ़ती रहती, लिखती रहती कुछ न कुछ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि एक दिन वह जरूर कुछ बड़ा करेगी। मगर अनन्या को यह नहीं पता था कि उस गली में, उस टपरी पे कोई और भी है जो उसे रोज़ देखता है, प्यार भरी निगाहों से। बस देखता रहता है, चुपके से दूर कहीं छुपकर। कहते हैं ना, कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि किसी की दुनिया बदल सके। और जो लड़का उसे देखा करता था उसका नाम था आर्यन। बिल्कुल साधारण सा लड़का था, ना कोई बड़ी डिग्री ना कोई बड़ा ओहदा। साइकिल चलाता था, कहीं छोटा मोटा काम करता था। परिवार भी उसका बहुत साधारण था, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। आर्यन रोज़ सुबह
7:45 पर टपरी पर आता था। चाय नहीं पीता था, बस एक कुल्हड़ में चाय लेकर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था 8 बजने का। 8 बजते ही अनन्या आती और आर्यन की सुबह बन जाती। वह उसे देखता, बस देखता रह जाता, जैसे कोई तस्वीर देख रहा हो, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। कभी बात नहीं कर पाता था वो, कभी पास नहीं गया वो उसके, बस दूर से चुपके से अपने दिल में बसाए रखा था उसको। ब्रिजराज भैया सब समझते थे। वो अक्सर मुस्कुराते और कहते थे, ओए आर्यन, तेरी औकात है क्या उसकी पसंद पूछने की? जा जा बात कर ले उससे, कहीं कल वो ना आए तो पछताएगा। मगर आर्यन की हिम्मत नहीं होती थी। वह बस इतना पूछ लेता, भैया उन्हें कौन सी चाय पसंद है? तो ब्रिजराज भैया हंसते हुए बोलते थे, अदरक वाली बेटा, अदरक वाली। और फिर आर्यन रोज़ अदरक वाली चाय का ऑर्डर देता, बस सिर्फ उसके लिए। एक कहते हैं ना, प्यार को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस दो आँखों में बस जाने की ज़रूरत होती है। ठीक है। और फिर एक दिन आया जिसे सब कुछ बदल दिया। उस दिन सुबह से ही बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी, लग रहा था कुछ होने वाला है। और फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश, जैसे आसमान फट पड़ा हो। पानी इतना तेज था कि गली में पानी भर गया। लोग दुकानों के अंदर भाग गए, टपरी पे कोई नहीं बचा। अनन्या उस वक्त लाइब्रेरी के अंदर थी, किताबें पढ़ रही थी। जब बारिश हुई तो उसने सोचा थोड़ी देर में रुक जाए, थोड़ी देर वो रुक जाएगी, मगर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आधे घंटे बाद भी वही हाल था। तब उसे याद आया, उसके पास न छाता है, न रेनकोट है, और उसे कहीं जाना भी था। मजबूर होकर वह दरवाजे पर खड़ी हो गई। भीग रही थी, ठंड से काँप रही थी। आर्यन यह सब देख रहा था। वह उसी टपरी पर बैठा था, छप्पर के नीचे। उसने देखा अनन्या भीग रही है। वो बेचारी ठंड से बहुत काँप रही थी। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी साइकिल वहीं खड़ी की, अपनी जैकेट उतारी और तेज से दौड़ता हुआ अनन्या के पास गया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, उसने अपनी जैकेट अनन्या के सिर पर थाम दी। अनन्या चौंक गई। उसने धीरे से पलट कर देखा। सामने वही लड़का था जो रोज टपरी पर बैठा नजर आता था, चुपचाप, अकेला, दूर से देखता हुआ। पहली बार उनकी आंखें मिली। आर्यन ने घबराते हुए, शक पकाते हुए धीरे से कहा, अंदर चली जाइए दीदी, सर्दी लग जाएगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन धीरे से कहता है, आर्यन। अनन्या बोली, मैं अनन्या, और हाँ, मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, याद रखना। यह कहकर वो अंदर चली गई और आर्यन वहीं पे खड़ा रह गया, बारिश में भीगता हुआ, मगर दिल में गर्माहट लिए। कहते हैं ना, बारिश में भीगती लड़की के सिर पर जैकेट थामते ही उसे एहसास हो गया कि वही है। कहते हैं ना उसको। उसी दिन के बाद आर्यन की ज़िंदगी बदल गई। वह अब रोज़ सुबह 7:45 पर नहीं बल्कि 7:30 पर ही टपरी पहुंच जाता। सबसे पहले अदरक वाली चाय का ऑर्डर देता, फिर इंतज़ार करता 8 बजने का। 8 बजते ही अनन्या आती और आर्यन से गरम गरम चाय थमा देता। लो दीदी आपकी चाय।
अनन्या कहती, आर्यन तुम रोज़ इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं खुद ले लूँगी ना। मगर आर्यन बस मुस्कुरा देता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। जब अनन्या चाय पीते हुए वहीं बैठ जाती, आर्यन से बातें करती और अपनी कहानियाँ सुनाती, अपने सपने बताती और वो कहती, आर्यन मुझे एक दिन बहुत बड़ा लेखिका बनना है। मैं ऐसी कहानियाँ लिखूंगी कि लोग रो पड़ेंगे, हंस पड़ेंगे, प्यार करने लगेंगे। आर्यन चुपचाप सुनता, बस देखता रहता। उसे लगता ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अंदर से भी और बाहर से भी। एक दिन अनन्या ने कहा, आर्यन तुम मेरी परेशानियों के पहले पाठक हो। मैं जब भी कुछ लिखूंगी सबसे पहले तुम्हें सुनाऊंगी। आर्यन ने कहा, और मैं हर बार सुनूंगा दीदी, हमेशा। ब्रिजराज भैया यह सब देखते मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। एक महीना ऐसे ही बीत गया, खुशियों भरा महीना। फिर एक दिन अनन्या बहुत खुश थी, चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने आर्यन को एक खत दिया। आर्यन, यह लो, यह मेरी पहली कहानी है। आर्यन ने खत लिया, बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर। अनन्या बोली, मैं तुम्हारे बारे में लिखी है, हमारी दोस्ती के बारे में, इस टपरी के बारे में, इन ब्रिजराज भैया के बारे में। मैं चाहती हूँ कल सुबह इसे तुम पढ़ो और फिर मुझे अपनी राय बताओ। आर्यन ने वह खत अपनी जेब में संभाल कर रख लिया। उसने सोचा, कल पढ़ूंगा, आज नहीं। कल सुबह अनन्या के आने से पहले पढ़ लूँगा। मगर आर्यन को क्या पता था कि कल क्या होने वाला है। अगली सुबह आर्यन सुबह की तरह 7:45 पर टपरी पर पहुंच गया। चाय तैयार थी, 2 कुल्हड़, एक उसके लिए और एक अनन्या के लिए। मगर अनन्या नहीं आई। 8 बज गए, नहीं आई। 8:30 बज गए, फिर भी नहीं आई। 9 बज गए, फिर भी अनन्या नहीं आई। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ गड़बड़ लगने लगा। उसने ब्रिजराज भैया से पूछा, भैया लाइब्रेरी खुली है क्या? ब्रिजराज भैया ने उदास होकर कहा, बेटा सुना है उस लड़की का पिता का ट्रांसफ़र हो गया है। पूरा परिवार कल रात ही दिल्ली छोड़कर चला गया। लाइब्रेरी भी बंद हो गई। आर्यन को ऐसा लगा जैसे ज़मीन खिसक गई उसके पैरों तले से। वह वहीं बैठ गया, सुन्न हो गया। अनन्या नहीं आई और अब कभी नहीं आएगी। उसी शाम जब टपरी बंद हुई, सन्नाटा छा गया। गली में कोई नहीं था, बस आर्यन अकेला बैठा था। तब उसने वह खत निकाला, बट उसका हाथ काँप रहे थे, आंखें नम थी। उसने धीरे से खत खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, थोड़ा रुके, सांस ले। फिर वो पढ़े, प्रिय आर्यन, तुमने कभी मुझे कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती थी मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर डरती हूँ कि कहीं ये सच न हो, कहीं तुम सिर्फ मेरे दर्द को न समझ रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो या कुछ और? जवाब देना कल सुबह उसी चाय की टपरी पर, उसी समय, तुम्हारी अनन्या। आर्यन का दिल टूट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोचा, काश ये खत कल खोल लिया होता, काश कल सुबह मैं उसे बता पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
वो लफ्ज़ जो कभी नहीं कह पाए उसने आज रुला रहे थे उसे। साल बीतते गए, एक नहीं दो नहीं पूरे 5 साल। ब्रिजराज भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वो मुस्कान, वो प्यार से भरी आवाज़, सब कुछ चला गया। मगर आर्यन ने वो टपरी नहीं छोड़ी। वह अब उस टपरी का मालिक बन गया था। हर रोज़ सुबह 8 बजे वह एक काम जरूर करता। वह अदरक वाली चाय का एक कप रखता एक खाली कुर्सी पर, जहाँ कभी अनन्या बैठा करती थी, और फिर वह वही पुराना खत निकालता और पढ़ता। हर रोज़ बिना बिना देखे उसे सारा खत याद हो गया था। लोग कहते हैं आर्यन अब तो भूल जा, वो नहीं आएगी। मगर आर्यन कहता था मालूम है, मगर उसकी याद नहीं भूली जा रही मुझसे। और ये चाय का कप उसके नाम का हमेशा याद दिलाता रहता है मुझे। और फिर वह मुस्कुराता उसी दर्द भरी मुस्कान के साथ। कहते हैं ना, इंतज़ार का कोई सीमा नहीं होता, न ही कोई गारंटी, मगर फिर भी तेरे लौटने की उम्मीद में हर सुबह चाय रख देता हूँ। और फिर वो दिन आया, एक बार फिर बारिश वाला दिन। उस दिन भी ऐसी ही तेज़ बारिश हो रही थी जैसे उस दिन हुई थी जब पहली बार आंखें मिली थी। आर्यन हमेशा की तरह टपरी पर बैठा था। सामने वाली कुर्सी पर चाय का कप रखा था, हाथ में वही पुराना खत था। बारिश तेज़ थी, अंधेरा छा गया था, गली में कोई नहीं था। तभी बारिश में भीगती हुई एक लड़की धीरे से आई। एक सूटकेस हाथ में था, कपड़े भींगे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर कहीं मुस्कान। वही आंखें, वही रुकी और धीरे से बोली, अदरक वाली चाय मिलेगी? आर्यन ने सिर उठाया और देखता रह गया। सामने अनन्या खड़ी थी। हाँ दोस्तों, वही अनन्या, थोड़ी बदली हुई, थोड़ी और खूबसूरत, मगर वही अनन्या। आर्यन उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनन्या बोली, मैं वापस आ गई हूँ आर्यन, इस बार हमेशा के लिए। वह रुकी, फिर बोली, हाँ मैं वो कहानी पूरी कर ली है जिसका नाम है वो लफ्ज़ जो कभी नहीं कहे। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुराया और वह गरम गरम चाय का कप उसकी तरफ बढ़ा दिए। फिर बोला, और मैंने भी वो लफ्ज़ आज कह दिए जो साल से दबे हुए थे मेरे अंदर। उसने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अनन्या, हमेशा से करता था और हमेशा करता रहूँगा। कहते हैं ना, अगर किसी की सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश करती है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। ऐसा ही कुछ। उसी दिन के बाद बारिश रुक गई, मगर दो दिलों की बारिश नहीं रुकी। आर्यन और अनन्या दो शरीर एक जान हो गए थे। अब वो दोनों साथ है, वही टपरी, वही कुर्सियाँ, वही चाय। मगर अब वो कुर्सी खाली नहीं रहती। अनन्या ने अपनी किताब पूरी की और उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा, यह कहानी समर्पित है उस लड़के को जिसने कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा, मगर अपनी आंखों से सब कुछ कह दिया था। और आर्यन, वो आज भी हर सुबह 8 बजे 2 कप चाय रखता है, एक अपने लिए, एक अपनी अनन्या के लिए। वो लफ्ज़ जो कभी नहीं कहे, आज वो लफ्ज़ हर रोज़ कह जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वो लफ्ज़ जो कभी नहीं कहे नाम की कहानी। एक बहुत ही छोटी सी कहानी, एक बहुत ही साधारण सी कहानी, मगर उम्मीद है आपको दिल को छू गई होगी। अगर आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे
कमेंट में बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं भी आपकी सच्ची कहानी को इस यूट्यूब के माध्यम से सुनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।